Hi guys, Be the Bull welcomes you. Rex सीलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड फाइनेंशियल का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ। तो आईपीओ डेट जो है वो 30 दिसंबर 2022 से लेके 4 जनवरी 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 की है। प्राइस जो है वो 135 की है। लॉट साइज 1000 शेयर्स है। इशू साइज जो है वो 5,99,000 शेयर्स है। 10 की फेस वैल्यू से टोटल 8 करोड़ 9 लाख रुपए जुटाने वाले हैं। उसमें से फ्रेश इश्यू के जरिए करीब 3 लाख शेयर आने वाले हैं और ओएफएस ऑफर फॉर सेल के जरिए 2,99,000 शेयर आने वाले हैं। दोनों ही 10 की फेस वैल्यू पे फ्रेश इश्यू से करीब 4 करोड़ 5 लाख जुटाएंगे और बाकी का 4 करोड़ 4 लाख जो है वो ओएफएस के जरिए जुटाने वाले हैं। यहाँ पर आपको याद रहे कि ये एक एसएमई आईपीओ है। इश्यू टाइप जो है वो फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई। एचएनआई शेयर्स ऑफर जो है वो 50% ऑफ द नेट इश्यू। रिटेल शेयर्स ऑफर जो है वो 50% ऑफ द नेट इश्यू। मार्केट मेकर जो है वो आर्यमन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। कंपनी प्रमोटर्स की बात करें तो नरेश नायक, निरंजन नायक एंड मंजूनाथ नायक आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। गाइज, जैसा कि आपने लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई देखा है, तो एसएमई का मतलब ही है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आईपीओ है। ये जनरल आईपीओ नहीं है। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। ओपनिंग डेट जो है वो 30 दिसंबर 2022 है। क्लोजिंग डेट 4 जनवरी 2023। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 जनवरी 2023। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 10 जनवरी 2023। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 11 जनवरी 2023 और लिस्टिंग डेट 12 जनवरी 2023 है। अगर इन केस आपके शेयर्स नहीं लगते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो रिफ़ंड की डेट जो है वो 10 जनवरी 2023 के आसपास जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिफ़ंड हो रहा है कि नहीं। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग जो है अभी वो 99.99 प्रमोटर स्टेक है। पोस्ट इश्यू 73.02% हो जाएगा। मतलब कि प्रमोटर आईपीओ के बाद 73.02% के स्टेक हैंडल करेंगे। बाकी के मतलब जितने बचे हुए हैं, मतलब जो कम हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे आईपीओ के जरिए ला रहे हैं। जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर है तो हमारे लिए लॉट साइज मायने रखती है और वैसे भी यहाँ पर लॉट में ही अलॉटमेंट मिलती है। तो हमें मिनिमम में मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स मिलेंगे। 1,35,000 की अमाउंट हमको चुकानी पड़ेगी और एचएनआई को मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2000 शेयर्स आएंगे, उसमें 2,70,000 का उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। आपको पता चल रहा होगा कि जनरल आईपीओ और एसएमई आईपीओ का फ़र्क, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा दोस्तों हमको यहाँ पर चुकानी पड़ती है एसएमई आईपीओ में ख़ास तौर पे, क्योंकि वही जनरल आईपीओ में 10 से 15,000 की लिमिट में एक लॉट साइज़ आ जाती है और यहाँ पर मिनिमम 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। गाइज, अगर आपको थोड़ा ना एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, क्यों होते हैं, जनरल आईपीओ से क्या डिफरेंस होता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो ताकि आप देख लेना हो तो अब समझ जाएंगे कि एसएमई आईपीओ दरअसल होते क्या है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर ले तो हमारे पास 31 मार्च 2020, 21, 22 और 30 जनवरी 2022 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप वैसे चाहे तो पॉज करके सारे के सारे डेटा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आई गेस रीसेंट वाले जो डेटा है वो हम कवर कर लेते हैं। तो 30 जून 2022 में टोटल एसेट जो है वो 1508 करोड़ है। रेवेन्यूज जो है वो 571 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 37 करोड़ के आसपास है। नेट वर्थ जो है वो 861 करोड़ है और बोरोइंग जो है वो 328 करोड़ की है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में आइडिया दूँ तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, रेक्स सीलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सीलिंग, पैकिंग एंड इंसुलेशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग जॉइंटिंग शीट्स, फैब्रिक एक्सपांशन जॉइंट्स, ग्लैंड पैकिंग एंड रोप्स, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट टेक्सटाइल्स, सिरामिक फाइबर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करी जाए तो कॉम्प्रेस फाइबर जॉइंट शीट्स, गैस्केट्स, ग्लैंड पैकिंग एंड रोप्स, फाइबर एक्सपांशन जॉइंट्स, टेक्निकल एंड हीट रेजिस्टेंस टेक्सटाइल्स, सिरामिक फाइबर प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ कंपनी की प्रोडक्ट्स है। आई होप गाइस कि मैंने एक जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ताकि आपको एक अंदाज़ा आए कि ये एसएमई आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए
या नहीं। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप कल को जाके इसका आईपीओ फिलअप करो। वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आई एम होपिंग कि ये मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपकी फाइनेंशियल जर्नी, स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा अवेयर, बेहतरीन, खूबसूरत और सक्सेसफुल बना पाए, और मेरे इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको ईजीनेस हो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी। अगर ऐसा है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।